In the dimensional formula of the mass, the respectively dimensions of C, G and H are। तो मास इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करूँगा। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टू दी पावर एक्स कर लेंगे, और जी टू दी पावर वाई कर लेंगे, और एच टू दी पावर जेड कर लेंगे। और यहाँ से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, एक कांस्टेंट लेंगे के, सी टू दी पावर एक्स, जी टू दी पावर वाई और एच टू दी पावर जेड कर लेंगे। अब इस मेथड को आप जानते हैं सॉल्व करना कि हमें दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिखना होता है। और ये पूछ रहा है कि अगर मास जो है वो सी, जी और एच से रिलेटेड है तो एक्स, वाई, जेड की जो वैल्यू है वो इनमें से कौन सी वैल्यू होगी। ये आपका न्यूमेरिकल है। तो सी एग्जैक्टली क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। तो अगर मैं सी का डायमेंशनल फार्मूला लिखूं तो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशनल फार्मूला एल टी की पावर -1 हो जाएगा। जी का अगर डायमेंशनल फार्मूला हम लिखें तो जी का डायमेंशनल फार्मूला अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो ये आ जाएगा एम इनवर्स और एल की पावर 3 टी टू दी पावर -2। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ना लिखकर पहले सॉल्व करूँगा। तो एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी और m1 m2 अपान आर स्क्वायर फार्मूला होता है। कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। और यहाँ से f का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mlt -2, और आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा l का स्क्वायर, और यहाँ से के जी का स्क्वायर हो जाएगा, और के जी का मतलब m स्क्वायर। हेयर यहाँ से m टू दी पावर -1, l टू दी पावर 3, टी टू दी पावर -2 आ जाएगा। जो अभी हमने बोला कि कैपिटल जी का ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m टू दी पावर -1, l टू दी पावर 3 और t टू दी पावर -2। ये कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला हुआ। इसी तरीके से प्लांक कांस्टेंट, तो प्लांक कांस्टेंट का जूल सेकंड होता है। तो h इक्वल टू, देखो हम इसका निकाल कर भी आपको दिखा देते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। और E जो है वो जूल में एनर्जी है और न्यू फ्रीक्वेंसी है जो कि सेकंड इनवर्स होता है। तो H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू हो जाएगा, और इसकी यूनिट जूल, इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स, और ऊपर जाएगा तो जूल सेकंड हो जाएगा। तो H का डायमेंशनल फार्मूला बनेगा ml स्क्वायर टी -2, और सेकंड का T हो जाएगा, और ये +1 है तो H का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -1। तो ये तीनों डायमेंशनल फार्मूला हम क्या करेंगे, ये तीनों डायमेंशनल फार्मूला 1, 2 और 3 यहाँ पर पुट कर देंगे। और मास है तो मास का भी डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो m है L0 और T0, ये हो जाएगा मास का। और c का हो जाएगा यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का LT-1 पावर x। और g का हो जाएगा m इनवर्स l की पावर 3 t टू दी पावर -2 y। और h का जो होगा वो हो जाएगा m l स्क्वायर टी टू दी पावर -1 पावर z हो जाएगा। और m L0 T0 ये हो जाएगा, और यहाँ से l टू दी पावर x, t टू दी पावर -x, m टू दी पावर -y, l टू दी पावर l टू दी पावर 3y और t टू दी पावर -2y। और यहाँ से m टू दी पावर z, l टू दी पावर 2z एंड t टू दी पावर -z। हमने सारा जो यहाँ पर डिग्री था ना उस सबका अंदर मल्टीप्लाई करा लिया डिग्री में। तो देखो m टू दी पावर यहाँ से -y है और यहाँ पर z है, तो ये हो जाएगा। l टू दी पावर देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर +2z है। t टू दी पावर -x, -2y और -z। m L0 T0 ये। तो कंपेयरिंग द डिग्री ऑफ m l t ऑन द बोथ साइड वी विल गेट -y + z इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ से देखो x + 3y + 2z इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो तो -x, -2y -z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि y और z यहाँ पर इक्वेशन नंबर बना लेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड।
इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो आप, तो x प्लस 3y प्लस 2z को ऐड करेंगे तो x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। ये x से x कैंसिल हो जाएगा और 3y में से y जाएगा तो y बचेगा, और 2z में से एक z जाएगा तो प्लस z बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, y इज इक्वल टू माइनस z मिलेगा। इस वाली क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो, तो माइनस वाई लिख लो, और देखो माइनस वाई कह रहे हैं, वाई की जगह पर देखो क्या लिखना है हमको, माइनस जेड लिखना है और प्लस जेड और इक्वल टू 1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस 2z इक्वल टू 1 हो जाएगा, और z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर z इक्वल टू 1/2 आ गया तो आप देख लो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो -1/2 आ गया इसकी वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने में देर मत लगाओ, x की वैल्यू देखो कैसे आ जाएगी, x प्लस 3, y की वैल्यू -1/2 और प्लस 2, और z की वैल्यू देखो, z की वैल्यू कितनी आई हुई है बेटा, 1/2 आया है। तो 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3/2 और प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू ये प्लस 3/2 इधर आ जाएगा, -1 हो जाएगा, x टू दी पावर x इज इक्वल टू 3 माइनस 2/2 इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू भी आ गई कितनी, 1/2 आ गई अपने पास। ठीक है, अब ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमसे यही पूछा है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। और x की वैल्यू अगर हम देखें तो 1/2 है, ये सही हो गया। y की वैल्यू -1/2 है, ये सही हो गया। और z की वैल्यू 1/2। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया मेरा, यही हमसे पूछ भी रहा था, यही फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर मान लो कि ये ना पूछता, इस इक्वेशन को पूछता, तो आप इस इक्वेशन को k c टू दी पावर 1/2 g टू दी पावर -1/2 और h टू दी पावर z है, z की पावर 1/2, ये इक्वेशन लिख देते हैं। ये इक्वेशन यानी कि m इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लिखने वाले हैं आप, c और h अपॉन g, ये वैल्यू आप लिखने वाले हैं। और k कोई एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला मास से रिलेटेड है। ठीक है, और ऑप्शन ये करेक्ट हमारा हो गया।